पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नरेंद्र मोदी का हैट्रिक होगा या नहीं, इस बात को लेकर के लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अब अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही है। एक तरफ जहां लगातार आप देख रहे होंगे कि बैठकों का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ क्या करना है और 2024 के चुनाव में किस तरह के मिशन को लेकर के चला जाएगा, इन सारी बातों पे चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि 2 दिवसीय बैठक के बाद अपने वोट बैंक को 10% से अधिक बढ़ाने का फार्मूला तैयार किया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी के इस फार्मूला के बाद एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो पिछले 30% से लेकर के 38% और 40% तक वोट जो आते रहे हैं, उस वोट को लेकर के एक बात साफ होती रही है कि कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के 2023 का चुनाव जो है उसको लगातार 2 दिनों तक चली बैठक के बाद एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया और ये लक्ष्य था 2019 के जो वोट हैं उसके आधार पर और जो सीटें हैं उसके आधार पर क्या बढ़ोतरी किया जा सकता है। इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बैठक के बाद अपने 10% से अधिक वोटों को बढ़ाने की जो कवायद शुरू की है और इसके लिए प्लानिंग बनी है, वो प्लानिंग आखिर है क्या। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस प्लानिंग में नीतीश कुमार का भी नाम शामिल है, यानी बिहार भी इस 10% वोट बढ़ाने वाले राज्यों में शामिल है। आपको बता दें कि याद होगा हमने एक खबर की थी, जिस खबर के आधार पर हमने बताया था कि जैसे ही नरेंद्र मोदी ने साउथ के लिए एक काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था फेज़ 2 का, उसके बाद हमने बताया था कि नरेंद्र मोदी अपने वोट बैंक को कैसे बढ़ाया जाए और वोटों के प्रतिशत के साथ साथ सीटों को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए काम करना शुरू कर चुके हैं। बैठक में अमित शाह के अलावे अन्य प्रदेशों के प्रभारी भी मौजूद थे और 2019 के मुकाबले इस बार 10% से ज़्यादा वोट हासिल कैसे किया जाए, इसके लिए लगातार मंथन और चर्चा हुई। भाजपा के खिलाफ 1 to 1 प्रत्याशी उतारने की जो रणनीति है INDIA गठबंधन की, उससे कैसे निपटा जाए और 50% से अधिक वोट कैसे हासिल किया जाए, इस बात को लेकर के पूरी तरह से अब नरेंद्र मोदी की टीम काम करना शुरू कर चुकी है। आपको बता दें, इसके लिए खास करके बिहार के साथ साथ कुछ अन्य राज्यों को भी तय किया गया है। नीतीश कुमार जिस तरह से INDIA गठबंधन में पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आशान्वित है और ख़ास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह आशान्वित हैं कि नीतीश कुमार अंततः INDIA गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। तो यहाँ का जो किला है वो फतह किया जा सकता है, लेकिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बेहतर नहीं है, उन राज्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्लान बनाया है और उसको पूरी तरह से फोकस करने की भी तैयारी है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को साधने की तैयारी चल रही है, वहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में लग गई है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की बात भी आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में होने वाली है। यहाँ TDP व पवन कल्याण की पार्टी जनसेना से समझौता कर सकती है और जो कि आपको पहले भी हमने बताया कि चंद्रबाबू नायडू का सॉफ्ट कॉर्नर अब नरेंद्र मोदी के तरफ है। कभी महागठबंधन के मजबूत साथी हुआ करते थे, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू अलग हो गए थे अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर। नीतीश कुमार आपको पता है कि NDA का हिस्सा हुआ करते थे। वहीं अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक और जनाधार को बढ़ाने के लिए 2 दलों से समझौता कर सकती है। तो वहीं अगर बात करें तमिलनाडु की, तो आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु भी एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी अपना सिक्का जमा सकती है। हमने आपको पहले ही बताया था कि कर्नाटक सत्ता से बेदखल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट बढ़ गई है। एक बात आप समझ लीजिएगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने 1 से 3 लाख वोटों को बढ़ाने के लिए नए सिरे से काम कर सकती है। कन्याकुमारी, तेनकासी, मदुरै, चेन्नई आदि क्षेत्रों में 19 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि केरल में भी भारतीय जनता पार्टी अपने जनाधार को लेकर के काफ़ी आशान्वित है। इन बातों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात साफ नज़र आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने जो योजना और रणनीति बनाई है, उस रणनीति को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नरेंद्र मोदी की इस रणनीति में 10% वोट बढ़ाने की जो कवायद शुरू हो गई है, जिसके लिए पूरी तरह से चर्चा हो गई है। केरल में लेफ्ट पार्टियों से भी
सीटें छीनने की बात की जा रही है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस स्ट्रेटजी में नीतीश कुमार का नाम आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नरेंद्र मोदी का मिशन कंप्लीट हो चुका है और मोदी फार्मूला 2024 फाइनल करने के पहले नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने काफ़ी मंथन किया है। इस 50% वोटों को बढ़ाने वाले में नीतीश कुमार का नाम शामिल होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।